अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको 23 मार्च बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह ही खुश व खुर्रम और महफूज रखे और हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्कियाँ जो हैं वो करते रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें और खुश रहें। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मकसद जो था वो ये था कि रिसेंटली हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया है, यानी कि खुश रहने का दिन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौजू पे ही कुछ बात की जाए। बहुत पहले एक बड़े मशहूर फ़लसफ़ी गुज़रे हैं। उन्होंने ये कहा कि इंसान की ज़िंदगी के दो मकासद हैं। पहला मकसद जो है वो खुशी को तलाश करना, खुशी या आसानी या सुकून को तलाश करना, और दूसरा मकसद जो है वो दर्द से बचना, तकलीफ़ से बचना। तो इंसान की सारी ज़िंदगी जो है इन दो मकासद के हसूल के लिए वो चलती रहती है। अब जहाँ तक खुशी का ताल्लुक़ है, उसकी ज़रूरत और उसकी जो डेफिनेशन है वो हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है। किसी ऐसे बंदे से पूछें जिसने कई दिन से खाना ना खाया हो, तो उसके लिए एक सूखी रोटी बहुत ही खुशी का बायस बन सकती है। और कोई बहुत ही शदीद अमीर इंसान इस स्टेज में भी होगा कि उसको कोई भी चीज़ खुशी ना दे रही हो और वो लाखों रुपए सकून आवर दवाइयों के लिए खर्च कर रहा हो। कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया के बड़े बड़े जो मशहूर लोग हैं, जैसे बिल गेट्स है या इस तरह के और लोग हैं, ये इतनी ज़्यादा चैरिटी क्यों करते हैं, इतनी ज़्यादा अपनी दौलत जो है वो अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो दुनिया में क्योंकि सब कुछ हासिल कर चुके हैं और अब उनको समझ नहीं आती कि वो किस चीज़ से खुशी हासिल करें। तो वो फिर ये चैरिटी और ये जो अच्छे काम करके और अपनी दौलत को डिस्ट्रीब्यूट करके खुशी महसूस करते हैं। अब ज़रा हम ये देखें कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें क्या होती हैं। तो इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो तो चार पांच ही हैं: खाना खाना, पेट का भरना, पानी पीना, अपने और अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट या जिसको हम कहते हैं घर तलाश करना, और बस यही है, और बच्चे पैदा करना। तो ये जो ख़ास ज़रूरियात हैं ये तो जानवरों की भी हैं। तो फिर इंसान और जानवर में फ़र्क क्या हुआ? अगर हमको ये चीज़ें ऊपर वाली जो मैंने भी बात की हैं इनके असूल से खुशी महसूस होती है, तो माफ़ कीजिएगा, हम में और जानवरों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अगर हम बहैसियत इंसान अपने आप को देखें या अशरफुल मखलूक़ात कहें अपने आप को, तो हमें इन चीज़ों से खुशी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं। हमें जिन चीज़ों से खुशी महसूस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमें पता चले कि हम दुनिया में आए क्यों थे, दुनिया में आने का मकसद क्या था, हमारा मकसद हयात क्या था, और हमारी ज़िंदगी का सफ़र कैसा गुज़र रहा है और कैसा गुज़रेगा। असल खुशी तो सफ़र में है, मंजिल के असूल में वो खुशी नहीं है जो सफ़र में है। इसी तरीके से इंसानियत का दर्जा हासिल करने में जो खुशी हमें महसूस होती है वो होनी चाहिए। याद रखिए, सांस लेना जो है वो आपको इंसान नहीं कहलाता। आप जब तक इंसान के तौर पे अपने आप को प्रूव नहीं करते इस दुनिया में, तो तब तक आप अपने आप को इंसान या अशरफुल मखलूक़ात नहीं कह सकते। इसी तरह रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाने से आप इंसान नज़र आते हैं। आप किस एनवायरनमेंट में किस तरह बिहेव करते हैं उससे आप इंसान नज़र आते हैं। आप अपने से बड़ों से, आपका ताकतवर लोगों से आपका रवैया कैसा है, और जो आपसे कमज़ोर लोग हैं उनसे आपका रवैया कैसा है, उससे आप इंसान नज़र आते हैं। और इसी तरह दुनिया के लिए कुछ करके जाना, उसी से खुशी महसूस होती है। और आपके मरने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें, वही खुशी का बाइस बन सकता है, और इसी तरीके से आप खुश हो सकते हैं। इसी तरह दुनिया में रहते हुए आखिरत का सामान करना वो भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने आगे जाके अपने इन अमाल का जवाब भी देना है। तो वो ऐसे काम अगर आप करें तो आपको अच्छे काम, उससे खुशी महसूस हो सकती है। हालांकि हम ये नहीं कर कर पाते। हम हमारी जब बुनियादी ज़रूरतें, जैसे मैंने कहा ना, खाना पीना, घर का बनाना और ये सब चीज़ें, बच्चे पैदा करना, जब इनसे हम फरागत हासिल करते हैं तो हमें और कुछ चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है, जैसे बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी करना, नाम, शोहरत,
طاقت، اقتدار، اس سے ہم خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ کوئی خاص اچھے عوامل نہیں ہیں، اور ان کی وجہ سے ہوس اور لالچ اور موازنہ کرنا یہ سب ہمارے اندر آ جاتا ہے، جس سے ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے خوشی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذہنی بیماریاں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم نے خوش رہنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے، اور پھر ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ لوگ ہمیں پھر انسان کے طور پہ جانیں، اور پھر ہمیں نیکی کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اور سب سے چھوٹی نیکی یہ ہے کہ آپ دوسرے کو مسکرا کے دیکھ لیں، اور اس کو دیکھ کے آپ کو خوشی محسوس ہو، اور پھر ایمانداری اور محنت سے کام کرنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، پھر رزق حلال کے حصول سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور پھر رشتوں کو قائم کرنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ معاف کیجیے گا، جو سوشل میڈیا کے رشتے ہیں میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، میں آپ کے خونی رشتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو پانی دینا پڑتا ہے، اور ان کو پانی دینے سے، محبت کا پانی دینے سے وہ بڑے تناور درخت بنتے ہیں، تو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر آخرت کی فکر کرنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش کریں کہ اپنے سے نیچے دیکھیں کہ آپ سے نیچے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم اس کا صبر شکر کریں، اور اس بات کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ تو یہ سب عوامل انسان کو خوشی فراہم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔